सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखे हैं। डॉक्टर ऑर्गन फेलियर की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन वे कहते हैं 20 जुलाई तक मैं नहीं मरूंगा। इस दौरान जंतर मंतर पर देश भर से नेता, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। कल झारखंड के डुमरी विधायक और जेल के मुखिया टाइगर जयराम महतो भी जंतर मंतर पहुंचे। मैं दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले तमाम नौजवान भाइयों बहनों की इस आवाज को, उनकी इस मांग को समर्थन करने आया हूँ। और जयराम महतो की आंखें सबके सामने नम हो गई। क्या हुआ जंतर मंतर पर कल और आज की कहानी क्या है, थोड़ी देर में बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगों को लेकर देश भर से छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। गुरुवार यानी कल झारखंड के डुमरी विधायक और जेल कैंप नेता टाइगर जयराम महतो भी जंतर मंतर पहुंचे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया था और अब उन्होंने अपना वादा निभाया। जयराम महतो ने सबके सामने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस दौरान वांगचुक की सेहत, आंदोलन और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। लेकिन मुलाकात के दौरान एक ऐसा पल भी आया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। कैमरों में जयराम महतो की आंखें नम दिखाई दी। बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर वे भावुक क्यों हो गए, तो उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वे भी एक साधारण परिवार से आते हैं। गरीब और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा रहे हैं। इसलिए जब वे किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो समाज और युवाओं के लिए 20 दिनों से भूखा बैठा है, तो खुद को रोक नहीं पाते। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद अक्सर लोग अपना अतीत भूल जाते हैं। विधायक, सांसद या बड़े अधिकारी बनने के बाद उनका रहन सहन और सोच भी बदल जाता है, लेकिन वे आज भी अपने गांव, अपने दोस्तों और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि किसी का दर्द उन्हें अंदर तक महसूस होता है। इसके बाद जयराम महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति को विकास के मुद्दों से हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ दिया गया है। उनके मुताबिक आज रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं, जबकि धर्म और पहचान की राजनीति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की राजनीति सिर्फ धर्म के आधार पर चलने लगी तो वहां आम लोगों की समस्याएं दब जाती हैं। जयराम महतो ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की मांगों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। बातचीत ही लोकतंत्र का रास्ता है। इस बीच सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों की टीम ने चेतावनी दी है कि लगातार 20 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टरों ने ऑर्गन फेलियर का खतरा भी जताया है। हालांकि इन तमाम आशंकाओं के बीच वांगचुक अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। भूख हड़ताल के 20वें दिन सोनम वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च तक मैं नहीं मरूंगा। आप सब हिम्मत रखिए। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था में बदलाव और युवाओं के भविष्य के लिए है। इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके समर्थकों में एक तरफ भावनाएं और मजबूत हुई है, तो दूसरी तरफ उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। इसके बाद जयराम महतो ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। लाखों छात्र महीनों और सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। उन्होंने कहा कि जब बार बार ऐसी घटनाएं हो तो सिर्फ जांच से काम नहीं चलता, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है तो मंत्री को उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज कई नेता जमीन से कट चुके हैं। वे गांव और छात्रों के बीच नहीं जाते, इसलिए उन्हें आम लोगों की समस्याओं का अंदाजा ही नहीं लग सकता। राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की तकलीफ को समझना भी है। जयराम महतो ने साफ कहा कि सोनम वांगचुक का आंदोलन किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। इसे पार्टी के राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह उन युवाओं की आवाज है जो ईमानदार, व्यवस्था और जवाबदेही चाहते हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने की बजाय सुना जाना चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या उनकी भूख हड़ताल संसद मार्च से पहले खत्म होगी?
और क्या जयराम महतो समेत अलग अलग नेताओं का बढ़ता समर्थन सरकार पर दबाव बनाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर के इस आंदोलन के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने और मेरा नाम है शरतन। आप देख रहे थे एयर नाउ। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी शशि। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,